फर्मेंडा एक नॉर्मल सी बाइकर टूरिस्ट जो कि बाइक से इंडिया घूमने आई थी, लेकिन 1 मार्च की रात को उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। 7 से 8 लोग आकर उसकी हस्बैंड को बुरी तरीके से मारते हैं और फर्मेंडा का गैंग रेप कर देते हैं। वाई टूरिस्ट रिग्रेट विजिटिंग इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश जहां हम बोलते हैं अतिथि देवो भव और दूसरी तरफ उनके साथ कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। सिचुएशन तो हमारे देश में इस हद तक खराब है कि एक टूरिस्ट एयरपोर्ट से उतरते ही उसके मन में जो पहला सवाल उठता है वो होता है एम आई सेफ हियर, और पिछले कुछ सालों में इसका जवाब नो ही रहा है। स्कैम्स, हरासमेंट्स, सेफ्टी इश्यूज और इवन कभी कभी क्रिमिनल अटैक्स, ये सब मिलकर एक ब्रूचुअल ट्रूथ बताते हैं। इंडिया एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री तो है पर सेफ नहीं है, और फर्मेंडा का केस उन हजारों इंसिडेंट्स में सिर्फ एक था जो दुनिया को बताता है कि ग्राउंड रियलिटी कितनी डेंजरस हो सकती है। फर्मेंडा वाले केस ने सिर्फ एक चीज़ हाईलाइट नहीं की, उसने दुनिया को ये बताया कि इंडिया में सेफ्टी गारंटी नहीं होती, इवन इन पब्लिक स्पेसेस, होटल्स, बीचेस, हाईवेज या इवन नियर टेम्पल्स। 2012 दिल्ली केस, 2018 काठुआ, 2024 दुमका केस और हजारों अनस्पोकन केसेस। फॉरेन मीडिया हर बार इंडिया का नेम रेप के कॉन्टेक्स्ट में कवर करता है, और जब न्यूज़ में ऐसा कुछ लिखा रहता है फॉरेन टूरिस्ट अवॉइड ट्रैवलिंग अलोन इन इंडिया, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही सेमफुल मोमेंट होता है। और ये सिर्फ फीमेल टूरिस्ट के लिए नहीं है, मेल टूरिस्ट को भी इंडिया में हरासमेंट्स, सेमिंग, असॉल्ट फेस करना पड़ता है। अंकल दे दो ना अंकल, 20 अंकल, रुपीस दे दो, रुपीस दे दो। Oh my god, getting swarmed by a kid right now. No. रुपीस दे दो। Why do they always do this to me? I swear to God, the kids always swarm me and they start poking me. अंकल रुपीस दे दो। अंकल दे दो ना। अंकल दे दो। इनक्रेडिबल इंडिया या बदतमीज इंडिया, हमेशा सवाल ये तो रहेगा ही। एक कोरियन ब्लॉगर है, वो आई थी इंडिया, सपना था ताजमहल देखने का, कल्चर एंजॉय करने का था, लेकिन ऑटो वाला 100 का किराया 500 लिया। हर कोई उसे घूरता रहा और सबसे घटिया, आते जाते लोग उसे छूने की कोशिश करने लगे। एक मेहमान जो आंखों में खुशियाँ लेके आई थी, लेकिन सब ने उसको आंखों में आंसू दे दिया। और जब ये इंसिडेंट सब कुछ हुआ और जब उसने कैमरा ऑन किया तो उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज आई, I hate India! पहली बार इंडिया आने वाले टूरिस्ट को सबसे पहले मिलता है स्कैम, टैक्सी ओवरचार्जिंग, फेक टूर गाइड्स, टिकट ब्लैक मार्केटिंग और पर्पसली inflated hotel prices or even forced shopping. Indian kid tries selling me fake Gucci. Yes. Gucci perfume. Kitna rupee for one? 2,500. 2,500? He then got aggressive with me when I told him no. Nee. Kitna? How much delivery price? No, Tanyavad. How much? Tanyavad. Kitna? Tell me good price. What do you mean? Kitna? 2,500? Kitna? This isn't real, it's fake. Kitna? It's fake. Scan. Scan? This one. No, man. This Google Pay. It's not legit. Here, take Google it. Pay. Take it. Kitna? Take it. Kitna karega? Take it. Here, take it. That's yours, man. You got, dude. Now he's following me. Jesus Christ. आपकी वीडियो बनाएगा। No, man. I don't need bracelet. चलो 250 ओके, अब मना मत करो डालो। 250? 250 ओके। मानेगा। 1 minute। इतनी जोर से आपके लिए आ रहा है, मानेगा। I don't need. Nee. 1 minute. Okay. 1 minute. Don't grab me. Chill out. Don't grab me. और जब टूरिस्ट हर जगह धोखा फेस करता है तो वो नेचुरली बोलता है नेवर विजिटिंग इंडिया अगेन। हम ताजमहल दिखाते हैं, लेकिन ताजमहल की बाहर की सड़क, कचड़े की पेटी, भिखारियों की हरासमेंट्स टूरिस्ट को एक हॉरर शो लगता है। ओपन यूरिनेशन, गार्बेज, स्ट्रे डॉग्स, ट्रैफिक केओस, पॉल्यूशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इनसिक्योरिटी टूरिस्ट के लिए एक कल्चर शॉक नहीं बल्कि एक लाइफ शॉक बन जाता है।
अब बात करते हैं ओवर फ्रेंडलीनेस विच फील्स लाइक अ थ्रेट। कई फॉरेनर्स ने ये कंप्लेंट किया है कि सबसे पहले इंडिया में तो लोग उनको घूरते बहुत हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब हमारे लिए ये भले ये नॉर्मल चीज़ हो, बट उनके लिए ये एक डिसकम्फर्ट प्लस फियर बन जाता है। कई बार वीडियोस वायरल होते हैं जहाँ टूरिस्ट को फोर्सफुली घूर घूर के देखना, पीछे पीछे चलना, फ़ोटोज़ खींचते हुए उनके साथ ज़बरदस्ती देखा गया है। और चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं होती, जब इंडियंस बाहर जाते हैं तब भी उनको फॉरेनर्स बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनकी इन हरकतों की वजह से। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार आप, कमाल की माल। मेरा दिल कर रहा है ना दबा दूं, ऐसे अपने हाथ में पकड़े दबाऊं, चेक करूं क्या है। लेकिन अब उसके लिए मुझे रात का टाइम वेट करना पड़ेगा, आपको पिलाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो सकती है। हालांकि अब इसे तुर्किश पुलिस के द्वारा टेक डाउन तो कर लिया गया था, पर आप नोटिस करो कि उसे ये काम करते हुए बिल्कुल शर्म भी नहीं आ रही थी ये बोलते हुए। अब बात करते हैं इंडिया में पुलिस के रिस्पांस के बारे में। उसका भी रिस्पांस काफ़ी स्लो और अनश्योर रहा है। फर्मेंडा केस में भी पुलिस लेट पहुंची, स्टेटमेंट्स कंट्राडिक्टरी थी, एफआईआर में डिले हुआ, अरेस्ट में कंफ्यूजन जैसी चीज़ें हुई। इन्हीं चीज़ों के कारण कई कंट्रीज इंडिया को अनसेफ फॉर सोलो ट्रैवलर्स की लिस्ट में डाल रही है। बट इज रियली इंडिया दैट बैड? वीडियो का पर्पस इंडिया को बदनाम करना बिल्कुल भी नहीं है। सच ये है कि इंडिया में कुल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में क्राइम रेट थोड़ा कम है। इंडियन हज़ारों टूरिस्ट इंडिया आते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के और एक्सप्लोर करते हैं इस नेशन को। प्रॉब्लम पूरे नेशन में नहीं है, प्रॉब्लम वो 1% लोग में है जो हम सबकी इज्जत गिरा देते हैं। लेकिन जब सिस्टम उन 1% लोग को सज़ा नहीं देता तो पूरी देश की इमेज ख़राब हो जाती है। आपने वीडियोस देखा होगा जहाँ पे फॉरेनर्स इंडिया आते हैं और सच में इंडिया के एक्सपीरियंस को एंजॉय करते हैं। The vast majority of Indian men are hospitable, respectful to all foreigners. It was the most wonderful thing ever. Unbelievable. No, still won't take. They're just happy to help out. I feel like there's so much negative news that comes out of India, and there's so much positive that happens here. It's a beautiful country, this. अब व्हाट इंडिया कैन डू? अगर इंडिया को टूरिज्म सुपर पावर बनना है, क्योंकि इंडिया के पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि उससे टूरिज्म से इंडिया को अच्छा खासा इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना पड़ेगा फॉर क्राइम्स अगेंस्ट टूरिस्ट ट्रैवलर्स, और दूसरा टूरिस्ट हेल्पलाइन 24/7 वर्किंग, और वो भी इंग्लिश में, मेजर सिटीज़ में टूरिस्ट पुलिस फोर्स, और उसके बाद स्कैम फ्री और वेरीफाइड टैक्सी इम्प्लीमेंट करना होगा। हर टूरिस्ट जोन में सीसीटीवी प्लस इमरजेंसी बूथ्स मेंटेन करना होगा। पब्लिक प्लेसेस का क्लीननेस मेंटेन करना होगा। डोंट स्टेयर, डोंट फॉलो, डोंट टच का कैंपेन्स चलाना होगा। अगर जापान सेफ हो सकता है, थाईलैंड सेफ हो सकता है, तो इंडिया भी सेफ हो सकता है। मैं मानता हूँ इंडिया एक अजीब कॉन्ट्रडिक्शन तो है। यहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा मेहमान नवाजी मिलती है और कहीं कहीं दुनिया का सबसे बुरा एक्सपीरियंस भी। टूरिस्ट इंडिया आते हैं एक अलग कल्चर, एक अलग एनर्जी, एक अलग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने, लेकिन जब वो स्कैटर्ड स्कैम्स, हैरेसमेंट्स, लैक ऑफ सेफ्टी की स्लो रिस्पॉन्स को देखते हैं तो उनके मन में एक ही चीज़ रह जाती है, ये देश ब्यूटीफुल तो है पर सेफ नहीं। और जब कंट्री की ब्यूटी को उसकी ग्राउंड रियलिटी बीट करने लगे तो लोग रिग्रेट फील करने लगते हैं। और इंडिया को तो एक प्रॉब्लम एक्सेप्ट करनी होगी, तभी सॉल्यूशन मिलेगा। जब तक लोग बोलते रहेंगे यहाँ सब कुछ ठीक है, सब सही चल रहा है, तब तक कुछ परफेक्ट नहीं होगा। टूरिज्म सिर्फ मॉन्यूमेंट से नहीं बनता है, टूरिज्म बनता है ट्रस्ट से, और जब तक एक विजिटर के मन में सेफ्टी का ट्रस्ट नहीं होगा तब तक इंडिया कभी भी ग्लोबल ट्रस्ट फ्रेंडली का लीडर नहीं बन पाएगा। तो वीडियो को फिलहाल यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।